जो जिस्म रखती है। अब उसने अगला सवाल किया, कहा या अली, अगला सवाल। मौलाना ने कहा ठीक है पूछो। कहा या अली, वो कौन सी एक जगह है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर फकत एक मरतबा सूरज की किरणें पड़ी, उसके बाद आज तक वहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ी। मौलाना ने कहा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के साथ गुजर गए तब वहाँ पर सूरज की किरणें पड़ी थी, उसके बाद वहाँ पर आज तक सूरज की किरणें नहीं पड़ी। अब उसने अगला सवाल किया, या अली अगला सवाल, वो कौन सी दो चीजें हैं जो हाजिर हैं और वो कौन सी दो चीजें हैं जो गायब हैं। मौलाना ने कहा कि जिंदगी और मौत गायब हैं, किसी को नहीं पता कि कब जिंदगी और मौत कब आ जाए, और जो है और जमीन और आसमान हमेशा तुम्हें हाजिर नजर आएंगे, वो कभी गायब नहीं होते। अब उसे दोबारा अपनी हार महसूस होने लगी, कहने लगे नातिक के अली हमारी सवालात के जवाब दे रहे हैं, हमारे दीन की इस्लाह कर रहे हैं और कौन ऐसे सवालात के जवाब दे रहे हैं। अब उसने कहा या अली मैं आपसे कुछ और सवाल करने हैं। मौलाना ने कहा ठीक है करो। कहने लगा या अली वो कौन सा एक है जिसके दो नहीं। मौलाना का अल्लाह एक है उसका दो नहीं। या अली वो कौन से दो है जिनका तीन नहीं। मौलाना का दिन और रात दो है उनका तीन नहीं। या अली वो कौन से तीन है जिनका चार नहीं। मौलाना का लौह कलम कुर्सी तीन है जिनका चार नहीं। या अली वो कौन से चार है जिनका पांच नहीं। मौलाना ने कहा कि तौरात ज़बूर इंजील कुरान चार है जिनका पांच नहीं। या अली वो कौन से पांच है जिनका छह नहीं। कहा पांच नमाजें हैं, फजर जोहर असर मगरिब इशा, ये पांच है इनका छह नहीं। या अली वो कौन से छह है जिनका सात नहीं। मौलाना ने कहा कि मौलाना जमीन और आसमान 6 दिन में पैदा हुए, इनका ये 6 है इनका 7 नहीं। अली वो कौन से 7 है जिनका 8 नहीं। मौलाना ने कहा अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, इनका 8 नहीं। या अली वो कौन से 8 है जिनका 9 नहीं। मौलाना ने कहा कि अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, ये 8 है इनका 9 नहीं। मौलाना ने फिर उसने कहा या अली वो कौन से 9 है जिनका 10 नहीं। मौलाना ने कहा कुरान में आया है हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के दौर में 9 बड़े काफिर सरदार थे, ये 9 है इनका 10 नहीं। अली वो कौन से 10 है जिनकी 11 नहीं। मौलाना ने कहा कि मौलाना अगर हज के बाद कुर्बानी ना करो तो 10 रोजे वाजिब है, 7 हरम में और 3 घर में, ये 10 है इनका 11 नहीं। अली वो कौन से 11 है जिनका 12 नहीं। मौलाना ने जवाब दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की 11 भाई हैं, ये 11 है इनका 12 नहीं। अली वो कौन से 12 है जिनका 13 नहीं। मौलाना ने कहा सारी 12 महीने हैं, इनका 13 नहीं। या अली वो कौन से 13 है जिनका 14 नहीं। मौलाना ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि उनको 11 सितारे, एक चांद और एक सूरज सजदा कर रहे हैं, 13 है इनका 14 नहीं। या अली वो कौन से 14 है जिनका 15 नहीं। मौलाना ने कहा हम 14 मासूमीन हैं, हमारा 15 नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद सवाल हो नहीं रहे थे, मौलाना तेजी से जवाब दे रहे थे। एक शख्स आगे बढ़ा और कहा या अली आप तो ऐसे सवालात के जवाब दे रहे हैं जैसे आपको सब सवाल याद हो। मौलाना का तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। उसने कहा या अली 5। मौलाना का तुमने भी तो बेसख्ता जवाब दिया। क्या लगा या अली की कैसी बात है, हर शख्स को मालूम है उसके हाथ में 5 उंगलियां हैं। मौलाना का जैसे हर शख्स को मालूम है उसके हाथ में 5 उंगलियां हैं, ऐसे ही मुझ अली के सामने पूरी कायनात है, मुझे मालूम है कि पूरी कायनात में कहाँ क्या हो रहा है। जालूद ने आखिरी 2 सवाल किए, कहा या अली जमीन और आसमान का कुफुल क्या है। कहने मौलाना ने कहा जमीन और आसमान का कुफुल है शिर्क, जो इन दोनों के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर देता है। या अली तारीख की चाबी क्या है। आखिरी सवाल किया मौलाना के तारीख की चाबी है इश्क, और इश्क की मेरे रसूलुल्लाह का इश्क, और इश्क की बुनियाद है कलमा। जैसे ही मेरे मौला ने कलमा पढ़ना शुरू किया, यहूदी आलिमों की जमात और जालूद समीद आगे बढ़े और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। जैसे इस घराने के फज़ाइल बहुत हैं, ऐसे इस घराने के मसाइल भी बहुत हैं।
عزیزان محترم یہ قافلہ جب رہا ہو کر کربلا پہنچ رہا تھا تو ایک مقام پر سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ راستہ سیدھے مدینے جاتا ہے، یہ راستہ کربلا سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، یہ راستہ کربلا سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ اب جیسے ہی بیویوں نے کربلا کا نام سنا بیویاں رونے لگی۔ شہزادی زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ہم نے اپنے شہیدوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے لیکن ہم نے اپنے شہیدوں کی قبریں نہیں دیکھی، ہمیں اپنے شہیدوں کی قبریں دیکھنی ہے، کربلا سے چلو۔ جیسے ہی قافلہ کربلا پہنچا ہے نا تو امام سید ساجدین اونٹنی سے اتر کر روتے جاتے تھے اور کسی اپنے کو تلاش کرتے جاتے تھے۔ امام کے پہلے ظاہر ہیں جابر ابن عبداللہ الانصاری، جابر ابن عبداللہ پہلے ظاہر ہیں۔ آپ نابینا تھے، آپ مولا کی قبر پہ بیٹھے تھے، اتنے میں اونٹوں کی آواز آئی، آپ پیلے پہ جا کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ آواز آئی ہم مسافر ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم شام سے آئے ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ ہم مدینے جائیں گے۔ آپ نے رو کر کہا یہ کبھی راستہ ہوا کرتا تھا،